जय हिंद। आप सभी लोगों का आपके अपने इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल भास्कर एक्सप्लेन स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के अध्याय 8 का जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से जितने भी सारे सूत्र हैं वे सभी सूत्र को आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। सूत्र को करने से पहले हम लोग समझते हैं कि ये त्रिकोणमिति होता क्या है। देखिए, त्रिकोणमिति नाम सुनकर ही लग रहा है कि त्रि मतलब होता है तीन, कोण का मतलब तो आप लोग समझते हैं कौन होता है, और मिति का मतलब होता है आकृति। यानी तीन कोनों वाले आकृति को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो तीन कोण वाला आकृति क्या होता है? त्रिभुज का होता है। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज बना लिया है। त्रिभुज में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ये सभी त्रिभुज के प्रकार होते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति में हम लोगों को सिर्फ समकोण त्रिभुज की जरूरत होती है। तो समकोण त्रिभुज आखिर क्या होता है? देखिए, समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमारा कोण भी जो है यह 90 डिग्री का हो जाएगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यह ABC जो है यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। त्रिकोणमिति में हमेशा त्रिभुज होगा समकोण, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो समकोण त्रिभुज यह हमारा हो गया। अब यह सबसे बड़ी भुजा जो आप लोग यह AC देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का पहला अक्षर H होता है, इसीलिए हम लोग कर्ण को H से सूचित करते हैं। तो यह हमारा H हो गया। उसके बाद यह AB भुजा जो आप लोग देख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लंब। तो लंब को हम लोग जो है इंग्लिश में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। तो परपेंडिकुलर का पहला अक्षर P होता है, तो इसीलिए हम लोग लंब को P से सूचित करते हैं। तो लंब हमारा हो गया P। उसके बाद यह BC भुजा जो है यह आधार है, क्योंकि यह BC पर हमारा यह AB खड़ी है, तो हमारा BC आधार हो जाएगा। तो आधार को हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं बेस, और बेस का पहला अक्षर B होता है, तो इसीलिए जो है आधार हमारा B हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद इसी समकोण त्रिभुज से संबंधित जो है एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक का नाम था पाइथागोरस। उन्होंने एक प्रमेय दिया था, पाइथागोरस प्रमेय। और उस प्रमेय के अनुसार उन्होंने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी यह सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है AC, इसका स्क्वायर ये दोनों भुजा के बराबर होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर समझ लीजिए, यह कर्ण हमारा क्या हो गया? H हो गया। तो ये H का स्क्वायर बराबर हो जाएगा यह P का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। यही उन्होंने जो है पाइथागोरस ने यह एक प्रमेय दिया था समकोण त्रिभुज से संबंधित, कि समकोण त्रिभुज आखिर है तो उसको हम लोग जांच कैसे करेंगे। मान लीजिए समकोण त्रिभुज यह है, तो इसका हम लोग जांच कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि किसी ने यह दे दिया हमारा 25 सेंटीमीटर, और यह हमारा दे दिया 24 सेंटीमीटर, और यह दे दिया हमारा आधार 7 सेंटीमीटर, और वह बोला कि यह बताओ कि यह समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो पाइथागोरस ने क्या कहा था कि H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा H हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, P हो जाएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, और BC हो जाएगा हमारा कितना? 7 सेंटीमीटर। तो यह सूत्र पर जो है हम लोग इस भुजा का मान रख देंगे। यदि हमारा H स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर, दोनों का मान बराबर आया, तो यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो चलिए हम लोग जो है इस मानों को इस सूत्र में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? H स्क्वायर। तो H का मान हमारा कितना है? 25। तो 25 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं कितना होता है? यदि 25 गुना 25 आप लोग करेंगे तो 625 होगा। तो H स्क्वायर बराबर हमारा 625 हो गया, बराबर P यहाँ कितना है? 24 सेंटीमीटर है। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? जब हम लोग 24 को 2 बार गुना करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 576 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर B स्क्वायर है,
बी का मान हमारा कितना है 7 है, और 7 को जब हम लोग 2 बार गुना करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 49। तो 625 बराबर 576 प्लस 49। 576 और 49 को जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 625। यानी हमारा कर्ण का स्क्वायर जो है वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर है। तो यह हमारा हो जाएगा समकोण त्रिभुज। तो इस प्रकार हम लोग जो है समकोण त्रिभुज का भी जांच भी कर सकते हैं। तो पाइथागोरस ने यही कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज आप लोग समझ गए कि उसका एक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर इसका एबीसी एक त्रिभुज जो है इसका कोण बी वाला जो है यह 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि यह ऐसी भुजा जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, उसका पहला अक्षर एच होता है। तो कर्ण को हम लोग एस से सूचित करते हैं। उसी प्रकार से लंब को हम लोग जो है पी से सूचित करते हैं, और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। उसके बाद हम लोग चलिए अब आ जाते हैं फॉर्मूले पर कि उसका फॉर्मूला क्या क्या होता है। उस फॉर्मूले के सहायता से जो है आप लोग उसका जो है जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, जैसे 8.1 हो गया प्रश्नावली, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, ये 4 प्रश्नावली है इसमें। तो उन चारों प्रश्नावली को आप लोग जो है जब तक फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो आप लोग उसमें किसी भी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो चलिए हम लोग त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूले के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग जो है इस वीडियो में बेस से सीखेंगे फॉर्मूला को। त्रिकोणमिति जो होता है उसका 6 भेद होता है। 6 भेद कौन कौन होता है? पहला भेद है साइन थीटा, दूसरा भेद है कॉस थीटा, तीसरा भेद है टेन थीटा, चौथा भेद है कोसेक थीटा, पांचवा भेद है सेक थीटा, और छठा भेद है कॉट थीटा। यह 6 भेद होता है त्रिकोणमिति का। आप लोग पढ़े होंगे इन सारे के बारे में कि इतना सारा होता है थीटा में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यह 6 भेद होते हैं त्रिकोणमिति के। हालांकि ये भेद नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हमने यहाँ पर इसको लिया है। तो यह 6 भेद हो गया त्रिकोणमिति का, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो यह सारे के बारे में हम लोग जो है आज हम लोग इस वीडियो में इसको बताएंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इन सभी का सूत्र जो होता है, पहला सूत्र है ट्रिक की सहायता से। ट्रिक हमारा यह है पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तो यह हमारा सूत्र हो जाएगा। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो पंडित का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बटे दिया है, और हरि का क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। उसी प्रकार से बद्री हो गया बी, हरि हो गया एच, प्रसाद हो गया पी, और बोल का हो गया बी। तो यह हमने इंग्लिश में इसको लिख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर यह तीन जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यह एक भाई है। यह त्रिकोणमिति का एक भाई है। और यह कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, यह त्रिकोणमिति का दूसरा भाई है। तो यह तीन भाई जो है इसका कथन एक है, लेकिन यह कोसेक थीटा जो है और सेक थीटा और कॉट थीटा, यह तीन भाई जो है इसका कथन इससे उल्टा है। तो यहाँ पर भी ठीक वैसा ही होगा, सूत्र में भी ठीक उल्टा ही कम होगा। इसका कम, यह तीनों का कम एक जैसा है, और यह तीनों का कम इसके विपरीत उल्टा है। तो यहाँ पर देखिए ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, यहाँ पर हमने पहला के लिए क्या बनाया है? पी बटे एच, दूसरा बनाया है बी बटे एच, और तीसरा बनाया है पी बटे बी। तो यह तीनों हो जाएगा इसके लिए। जैसे यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर हमने यहाँ पर क्या बनाया था? पी बटे एच। तो साइन थीटा बराबर हमारा हो जाएगा पी बटे एच। तो साइन थीटा बराबर हमारा क्या होगा? पी बटे एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के लिए हमने यहाँ पर क्या बनाया है? बी बटे एच। तो कोसेक थीटा के लिए यहाँ पर हमारा बी बटे एच हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा हमारा यहाँ पर पी बटे बी है। तो यहाँ पर हमने क्या बनाया था? पी बटे बी बनाया था।
तो टेन थीटा बराबर हमारा पी बटे बी हो जाएगा। यानी जो हमने यहाँ पर बनाया था इन तीनों का जो है साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, इसमें हम लोग सिर्फ इसको मान को पुट कर देंगे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसको आप लोग सिर्फ याद रखिएगा। उसके बाद यह तीन जो बचा कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसके ठीक उल्टा होगा। इसके ठीक जो है उल्टा होगा। यह जो तीन है इसका ठीक उल्टा होगा। तो देखिए साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा यहाँ पर साइन थीटा क्या है, पी बटे एच है। तो कोसेक थीटा इसके ठीक उल्टा होता है। तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम लोग उल्टा देंगे, एच बटे पी कर देंगे। तो यहाँ पर हमने एच बटे पी लिख दिया। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा जो है यह सेक थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। यहाँ पर बी बटे एच है तो यहाँ पर एच बटे बी हो जाएगा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पर पी बटे बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी बी बटे पी हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यह पहला सूत्र हमारा हो गया त्रिकोणमिति का। आप लोग इसको समझ गए। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा वाला सूत्र पर। दूसरा नंबर ट्रिक है। दूसरे नंबर में क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा बराबर 1। यह जो है हेडिंग है हमारा, इसी से अब जो है सूत्र बनेगा। दूसरा है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और तीसरा है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। देखिए यह तीन है लेकिन इससे जो है 9 ठो सूत्र बनेगा। तो 9 सूत्र बनने के लिए आप लोगों को जो है सबसे पहले इसको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा बराबर 1, इसको आप लोग याद रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। यह तीनों को आप लोग यदि याद रख लेते हैं तो इससे आप लोग जो है 9 सूत्र बना सकते हैं। तो 9 सूत्र बनने के लिए आप लोगों को यह तीनों को याद रखना पड़ेगा। तो देखिए पहला हमारा क्या था, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर यदि पूछ ले कि सिर्फ साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। यह कौशेक थीटा जो है यह गुना में है। यदि हम लोग इसको भाग में ले जाएंगे तो यह बटा में चला जाएगा। बराबर के इस साइड ले आएंगे तो यह जो है बटा में चला आएगा, यह भाग में चला आएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कौशेक 1 बटे कौशेक थीटा। तो यहाँ पर हमने सिर्फ साइन थीटा बराबर सूत्र निकाल लिया। और उसी प्रकार से जो होता है कौशेक थीटा बराबर, कौशेक थीटा बराबर, कौशेक थीटा बराबर जो है यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यह भी जब बराबर के इस साइड आएगा तो यह भी भाग में चला आएगा। तो कौशेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर आप लोगों ने याद क्या रखा था, साइन थीटा इंटू कौशेक थीटा बराबर 1। तो इससे आप लोग जो यहाँ पर दो सूत्र बना लिए। साइन थीटा बराबर 1 बटे कौशेक थीटा, कौशेक थीटा को हम लोग बराबर के इस साइड ले आए तो यह भाग में चला आया। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कौशेक थीटा। उसी प्रकार से कौशेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो है हमारा पहला 3 सूत्र क्लियर हो गया। उसके बाद कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेम उसी प्रकार से करना है हमको। यदि कॉस थीटा बराबर पूछे तो यह हमारा हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। यह गुना में है, इधर आएगा तो यह भाग में चला आएगा। उसी प्रकार से सेक थीटा पूछे तो 1 बटे कॉस थीटा, ठीक उसका उल्टा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर टेन थीटा बराबर, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था, 1 पढ़ा था। तो यहाँ पर सिर्फ टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉट थीटा, कॉट थीटा। और यदि कॉट थीटा बराबर पूछे तो हो जाएगा क्या, 1 बटे टेन थीटा, 1 बटे टेन थीटा। यह हमारा हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 सिर्फ याद रखा और उससे हमने 9 सूत्र बना लिए। तो यह भी हमारा हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप में 2 सूत्र है, टेन थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर एक और सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको आप लोग याद रखिएगा। और कॉट थीटा बराबर होता है ठीक इसका उल्टा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। वहां पर आपने इसका उल्टा क्या पढ़ा था, टेन का उल्टा क्या पढ़ा था, कॉट पढ़ा था। तो यहाँ पर भी
सिर्फ आप लोगों को साइन थीटा का मान याद रखना है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको उल्टा देना है, कॉट का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसको याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं चौथा स्टेप पर। देखिए चौथा स्टेप हमारा यह है, साइन थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस ए। यह ए जो है यह थीटा का मान है, इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग बी लिख सकते हैं, थीटा का मान में ए लिख सकते हैं, या फिर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ए लिखा है, इसको आप लोग थीटा का मान समझिएगा, यह ए को। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यानी ए बराबर होता है कॉस थीटा, कॉस ए। उसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए, यानी साइन का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा साइन। साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है साइन ए। उसी प्रकार से टेन का उल्टा कॉट होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि टेन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है कॉट ए, और कॉट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है टेन ए। ठीक, टेन का उल्टा कॉट और कॉट का उल्टा टेन होता है। उसके बाद जो है पांचवा नंबर, सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कौसेक ए, कौसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर सेक ए। यानी आप लोगों को याद रखना है, साइन का उल्टा कॉस, टेन का उल्टा कॉट और सेक का उल्टा कौसेक। तो आप लोग यहाँ पर तीन याद रखना है, साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर कॉस, इसको आप लोग उल्टा दीजिएगा, यह हो जाएगा साइन। उसके बाद टेन का मान याद रखिएगा कि टेन 90 डिग्री माइनस कॉट होता है, इसको उल्टा दीजिएगा, यह टेन का मान हो जाएगा। उसी प्रकार से सेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर कौसेक, इसको उल्टा दीजिएगा, या फिर कौसेक का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद हमारा पांचवा स्टेप है। देखिए पांचवा स्टेप में हमारा जो है तीन सूत्र दिया है। जिस प्रकार से हमने पिछले में बनाया तीन सूत्र से 9 सूत्र, तो उसी प्रकार से हम लोग जो है यहाँ भी 9 सूत्र बनाएंगे सिर्फ तीन से। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारा क्या है, कौसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहाँ पर प्लस में दिया है, और सिर्फ पूछ ले हमको कि कौसेक स्क्वायर बराबर क्या होता है। कौसेक स्क्वायर बराबर, तो कौसेक स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1 है, और यह प्लस में है। जब साइन स्क्वायर को हम लोग जो है बराबर के इस साइड करेंगे, तो यह प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसी प्रकार से साइन स्क्वायर बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको बना लेंगे। सिर्फ हम लोगों को यह याद रखना है, उससे हम लोग जो है इसको याद नहीं रखना है, इसको हमको जो है अपने मन से बनाना है। आप लोगों को सिर्फ यह याद रखना है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। उसके बाद देखिए दूसरा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग जो है इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। इसको देखिए यहाँ पर हमने, यह हमारा सीधा था, तो यह सीधा को हम लोग को याद रखने में दिक्कत नहीं होती है, आसान होता है। तो इसको भी हम लोग सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा कैसे करते हैं। यहाँ पर 1 जो है यह बराबर के इधर है, और यह 10 जो है यह भी बराबर के इधर है, यह प्लस में है। तो बराबर के इधर हम लोग 1 को रहने देते हैं, और बराबर इधर इधर क्या है, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। और यह 10 जो है इसको हम लोग बराबर के ही साइड कर लेते हैं। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर हमारा माइनस में चला आएगा। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर यह माइनस में चला आया। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। इसको हम लोग सीधा करके लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1। अब हमने यहाँ पर सीधा करके लिख लिया। उसके बाद हम लोग जो है अब आसानी से सेक स्क्वायर का मान और 10 स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर का कैसे निकालेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर बराबर ए हो गया 1 माइनस, यहाँ पर यह 10 माइनस में है। जब हम लोग बराबर के इस साइड इसको करेंगे तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यानी हमारा सेक स्क्वायर बराबर ए हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। उसके बाद हम लोग निकालेंगे 10 स्क्वायर बराबर, 10 स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर हमारा एक है, और यहाँ पर हमारा क्या है, यह सेक स्क्वायर जो है यह प्लस में है,
यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह छुपा रहता है, नहीं कुछ तो प्लस में है। तो यहाँ पर जब हम लोग बराबर के इस साइड इसको करेंगे तो यह हमारा माइनस में चला आएगा। तो टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर ए, 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। तो इस प्रकार से जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए। यह भी कुछ थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लग रहा है, तो इसको हम लोग पहले सीधा कर लेते हैं। देखिए सीधा हम लोग कैसे करेंगे। यह 1 जो है इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं, तो हम लोग 1 को इधर रख देते हैं। यह 1 हो गया हमारा। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर और यहाँ पर कॉट स्क्वायर जो है यह प्लस में है। जब हम लोग बराबर के इस साइड इसको करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस में। तो यहाँ पर माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हुआ हमारा 1 हो गया। तो हम लोग इसको सीधा करके लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1। अब यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है। इसको देखिए सीधा इसलिए हमने किया कि इसको जो है याद करने में बच्चों को दिक्कत नहीं होती है। इस प्रकार से जो है यह उल्टा पुल्टा है, इसको याद करने में थोड़ा सा परेशानी होती है, तो इसीलिए हमने इसको सीधा कर लिया। आप लोगों को यह याद रखना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। देखिए अब पूछे कि कोसेक स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है। तो कोसेक स्क्वायर यह हमारा हो गया। अब यह 1 है। उसके बाद यहाँ पर कॉट स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है। जब हम लोग बराबर के इस साइड करेंगे तो यह हमारा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यह हमारा हो गया कोसेक स्क्वायर बराबर फार्मूला। उसके बाद कॉट स्क्वायर बराबर देखिए क्या होता है। कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ पर यह क्या है कोसेक स्क्वायर, यह प्लस में है, तो बराबर के इस साइड करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए बराबर हमारा हो गया 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए बराबर हो गया हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो आप लोगों को सिर्फ यह याद रखना है, यह हमने सीधा करके जो लिखा है यह याद रखना है तीनों का, और उससे आप लोग जो है इस प्रकार से यह बना सकते हैं। तो आप लोग समझ गए, यह हमारा सारा सूत्र था क्लास 10th त्रिकोणमिति से संबंधित। एक सारणी है इसमें जिसमें डिग्री मान याद करने के लिए आता है, तो उसको भी हम लोग जो है अगली वीडियो में कवर कर लेंगे कि डिग्री मान कैसे याद किया जाता है। और याद करने के लिए नहीं बल्कि उसको सिखाएंगे कि उसको कैसे बनाया जाता है। वह टेबल जो होता है उसको हम लोग बनाने के लिए सीखेंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।